एक लड़का था जो हमेशा सबसे तेज, स्कूल में, कॉलेज में और हर जगह। लोग कहते थे ये तो बहुत ही आगे जाएगा। पर एक दिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी और उसी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। आयुष एक टॉपर था, हर एग्जाम में फर्स्ट, हर टीचर का फेवरेट, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, जब तक उसने एक गलती नहीं की। एक दिन एक कंपटीशन के लिए उसने 3 चीजें एक साथ शुरू कर दी, कोडिंग, मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन। उसका दिमाग तो फास्ट था पर रिजल्ट सब एवरेज। कंपटीशन हार गया और कॉन्फिडेंस भी टूट गया। उसने बहुत सोचा और फिर उसको रियलाइज हुआ कि उसका फोकस ही वीक था। बट जब उसने डीप वर्ड किताब पढ़ी, उससे असली बात समझ में आ गई। मल्टीटास्किंग इज मिथ, एवरी स्विच किल फोकस। न्यूरोसाइंस कहता है जब आप टास्क स्विच करते हो तो ब्रेन को 20 से 25 मिनट लगते हैं वापस फोकस मोड में जाने के लिए। मतलब जो बंदा मल्टीटास्किंग कर रहा होता है वो बंदा खुद को ही स्लो कर रहा होता है बिना रियलाइज किए। बाय डॉक्टर सोफिन रिसर्च पेपर के हिसाब से जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हो तो आपका ब्रेन पिछले टास्क को भी कैरी कर लेता है। उसका एक पार्ट जो है वो उस टास्क में ही अटका रहता है और इसे कहते हैं अटेंशन रिसीव्ड। एग्जाम्पल, आप एक ईमेल लिख रहे हो, बीच में नोटिफिकेशन आता है, इंस्टाग्राम डीएम चेक करते हो। जब आप मेल पे वापस आते हो तो आपको दोबारा सोचना पड़ता है मैं सच में क्या लिख रहा था। ब्रेन को जो है वापस वो सारा रिलोड करना पड़ता है। बस 20 से 25 मिनट ही क्यों लगते हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी के हिसाब से जब आप डीप फोकस मोड में जाते हो तो आपका ब्रेन ग्रेजुअली अल्फा और बीटा वेव्स में शिफ्ट करने लगता है जो कि हाई सिग्नल्स होते हैं। लेकिन जब बीच में फोन या फिर टैबलेट का कुछ काम आ जाता है तो वो ब्रेन फिर अलर्ट या डिस्ट्रैक्शन मोड में चला जाता है। उसे वापस फ्लो में आने के लिए ब्रेन को 20 मिनट लगते हैं। And if you switch again in those 20 minutes, you are stuck in shallow work forever. मल्टीटास्किंग में आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो क्योंकि 2 काम एक साथ कर रहे हो, बट रियलिटी दोनों काम 40-50 एफिशिएंसी पे हो रहे होते हैं। जैसे होता है ना, लैपटॉप में हम लोग यूज करते हैं तो 10 टैब अगर एक साथ हम लोग ने ओपन कर दिया तो होता है उसमें मेमोरी डाउन आता है या फिर पुअर क्वालिटी वर्क होता है। दोस्तों, टर्निंग पॉइंट ये है कि आयुष ने डिसाइड किया एक वक्त में सिर्फ एक ही काम, फुल अटेंशन, नो स्विचिंग। उसने प्रोमोडोरो टेक्निक का यूज किया, 25 मिनट्स फुल फोकस और फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। ये एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसमें आप सिर्फ 25 मिनट का फुल फोकस करते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो और इसे कहते हैं एक प्रोमोडोरो साइकिल। 4 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक होता है 15 से 30 मिनट का और इसका बेनिफिट होता है ब्रेन बर्न आउट नहीं होता, अटेंशन शार्प रहता है और डिस्ट्रैक्शन का चांस ही खत्म हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब आपको पता होता है कि ब्रेक आने वाला है तो आपका ब्रेन ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने लगता है। आयुष ने 25 मिनट का ब्लॉक्स में सिर्फ एक ही काम किया, नो स्विचिंग, नो चेकिंग फोन, और वही डीप फोकस प्रोडक्टिव और बूस्टर बन जाता है। तो दोस्तों, आप भी ट्राई कर सकते हो। आप 25 मिनट के लिए आप फोन साइड में रख दो, टाइमर लगा और सिर्फ एक काम करो। आप खुद महसूस करोगे कि आपका ब्रेन कैसे फोकस मोड में शिफ्ट हो जाता है। नोटिफिकेशन बंद कर दो, एक पेज पर एक काम लिखो। पहले 3 दिन आपको अजीब लगेगा, फिर 7 दिन के बाद स्पीड डबल हो जाएगी। तो दोस्तों, आयुष ने नोटिफिकेशन बंद कर दिए और एक पेज पर एक काम लिखा। पहले 3 दिन उसको अजीब लगा, बट 7 दिन के बाद में उसकी स्पीड डबल हो गई। 1 महीने के बाद उसका नया प्रोजेक्ट वायरल हो गया। उसके सीनियर्स ने बोला, आयुष तू ये कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है? और उसने बस एक ही लाइन में रिप्लाई दिया, आई डोंट डू मोर, आई गो डीप। तो दोस्तों, जिंदगी में आगे जाने के लिए फास्ट होना जरूरी नहीं है, डीप होना जरूरी है, फोकस्ड होना जरूरी है। गलती सबसे बड़ी नहीं थी कंपटीशन हारना, गलती थी अपने ब्रेन को समझे बिना ओवरलोड करना। और डीप वर्क के ऑथर कहते हैं क्लैरिटी इज इक्वल टू स्पीड, डायरेक्शन इज इक्वल टू फेल्यूर, प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों, अगर आप भी हर जगह दौड़ रहे हो तो रुक जाओ। फोकस काम इज इक्वल टू रियल रिजल्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है लिखने की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो आई चूज डीप वर्क। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर algorithm to see next best video here.